Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shivai Kiran, my YouTube channel, Chain Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम रीडिंग करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि इन नवरात्रों में माता रानी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आई हैं और आपको वो कैसे रिसीव करनी है, राइट। तो इसके लिए गाइस हमने पाए 1 और 2 रखे हैं। तो जो हमारा पाए 1 है वो है ये ब्यूटीफुल स्काई ब्लू कलर की एंजल, और जो पायल 2 है वो है हमारी येलो एंजल, राइट। तो आपको अब इन दोनों में से चूज़ करना है कि आप किस एंजल्स के साथ जाना चाहते हो और माता रानी ने आपके लिए जो ब्लेसिंग दी है उनको आपको कैसे रिसीव करना है, राइट। तो गाइस ये है हमारी फर्स्ट एंजल और ये है हमारी सेकेंड एंजल, राइट। अब आपको क्या करना है गाइस, अपनी आइज़ क्लोज करनी है और जो भी आपके विशेस हैं और आपको इन 2 पायर्स में आपको जो भी विशेस हैं वो कंप्लीट होती हुई आपको नज़र आएंगे इन नवरात्रों में, राइट। तो अब आप देखिए कि इन दोनों में से कौन सा पायल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, स्काई ब्लू कलर या येलो कलर। स्काई ब्लू है फर्स्ट पायल और येलो है सेकेंड, राइट। और यहाँ से आपके लिए दुर्गा माँ जो भी ब्लेसिंग्स आपको सेंड कर रही हैं प्लीज़ आप उसको रिसीव कीजिए और जय माता की बोलकर, राइट। तो अभी हम जो फर्स्ट पायल जिन्होंने चूज़ किया है ये स्काई ब्लू कलर की एंजल, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि उनके लिए माता रानी जी ने क्या ब्लेसिंग भेजी है इन नवरात्रों में, राइट। जिन्होंने पाया नंबर फर्स्ट चूज़ किया है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। उनका सबसे पहले कार्ड निकल के आया है द चैरियट। द चैरियट कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ, सफलता, जो भी आपकी प्लानिंग है वो सब कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेने वाली है। अगर आप किसी लव रिलेशन में हो तो वो लव रिलेशन आपका आगे चलने वाला है। अगर आप कोई रिलेशनशिप को अच्छे से हैंडल करना चाहते थे जिसमें कुछ प्रॉब्लम थी, अब वो अच्छे से हैंडल होने वाली है, ठीक है। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके बिज़नेस में भी बहुत अच्छे से आपको मौके मिलने वाले हैं कि आप उनको कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कोई और भी रिलेशन जैसे आपकी लाइफ में आ रहा है, अगर आपकी कोई प्लानिंग है जो काफ़ी समय से डिले हो रही थी, अब वो प्लानिंग भी कंप्लीट होने का टाइम आ गया है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो इसमें जो भी है, इसमें आप जिनको मानते हो वो आपके भगवान जी हैं और वो आपको सब कुछ देने के लिए रेडी हैं। और साथ में इन नवरात्र में माता रानी की आपके लिए यही ब्लेसिंग है कि आप जो भी सोचोगे, जैसा भी सोचोगे वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए गाइस आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहना है और उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपकी लाइफ में जिन चीज़ों की अहमियत है और उनको अपनी लाइफ में लेके आइए, ठीक है। क्योंकि अब आप में जो क्वालिटी है उसको बाहर लेके आने का समय है और हर चीज़ में आपको विजय प्राप्त होने वाली है। द हायरफैंट नंबर 5, द हायरफैंट नंबर 5 भी यही कह रहा है गाइस कि आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें आप सॉरी, आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें को आपको स्टार्ट करना है और उसकी हर चीज़ के लिए आपको उसको एक्शन में लेके आना है। और आपको अगर किसी से एडवाइस लेनी है तो एडवाइस लीजिए, क्योंकि आपके पास सब कुछ आने वाला है और आपके पास जितनी डीप नॉलेज है उसको आप लोगों के साथ शेयर कीजिए कि आपकी नॉलेज किसी और के भी काम आ सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है गाइस, इसके लिए आपको करना है कि आप जो भी शुरुआत करना चाहते हो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर कर सकते हो। माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और हर रिलेशनशिप में नंबर 5 कार्ड भी बहुत अच्छा होता है। ये मैरिज के लिए भी अच्छा होता है, बिजनेस के लिए भी अच्छा होता है। अगर आपके पास कोई स्पिरिचुअल नॉलेज है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, तो एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में ये बता रहा है कि गाइस ये सब आपके पास आने वाला है, आपको ये सब करना है, ठीक है। बट हो सकता है कि आपको अभी मनी की प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, कि अभी इन चीज़ों को शुरुआत करने के लिए आपको मनी की प्रॉब्लम आ रही है। बट उसकी भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
एट ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स में आया है। एट ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स में ये बता रहा है कि मनी की प्रॉब्लम आपके लिए कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि माता रानी जी आपके साथ हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं से वो अपने आप अरेंज हो जाएगी। बस आपको ये करना है कि आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव सोचना है, और इन नवरात्रों में आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, और उसी चीज़ को लेके अपनी लाइफ में लेके आना है, और उस चीज़ को एक्शन में लाने के लिए माता रानी जी आपको खुद कॉन्फिडेंस देने वाली है। देखिए क्वीन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स ये है कि आपके अंदर की जो भी काबिलियत है उसको अच्छे से दिखाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ आपके पास आने वाली है। हो सकता है कि आपको नेचर के साथ जुड़ना है, एनिमल्स से प्यार करना है, उनकी केयर करनी है। हो सकता है कि आप एनिमल्स को बहुत प्यार करती हो। क्वीन ऑफ वांड्स यही बताती है कि आपके अंदर की जो शक्ति है, अब माता रानी उस शक्ति को बाहर निकालने में आपकी मदद करने वाली हैं। सो आपकी जो भी बात है वो हर तरफ सुनी जाएगी। आपको जैसा लग रहा था कि अब तक आपकी कोई बात नहीं सुन रहा था, अब आपकी बात सब सुनने के लिए रेडी हो जाएंगे। द डेविल रिवर्स में है। द डेविल रिवर्स में ये बता रहा है कि आपको अपने कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड में जैसे भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में जितने भी सच, झूठ, भ्रम, एडिक्शन किसी भी तरह के थे वो सभी आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, और आप एक अच्छे से स्पिरिचुअल रिलेशन में आने वाले हो। ये सब आपके लिए माता रानी ने मैसेज दिया है। नंबर थ्री में ये है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ये है कि गाइस आप काफ़ी समय से किसी चीज़ की वेट कर रहे थे, राइट, और अब उस चीज़ का कंप्लीट होने का टाइम आ गया है। तो आप जिस न्यूज़ की वेट कर रहे थे वो न्यूज़ आने वाली है। जैसे भी आप ये देख सकते हो, ये एज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है, तो कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल जाएगी। सो आपको मनी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अपने काम के बारे में सोचना है कि आपको अपना काम कैसे करना है, उसको कैसे आगे लेके जाना है, और उसके बाद सब माता रानी जी करेंगे। आपको कहीं ना कहीं से मनी की हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप अप में आया है, तो ये किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो भी सॉल्व होने वाली है। और अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को प्रेम में प्यार में अकेला फील कर रहे थे, तो कोई ना कोई आपकी तरफ प्यार का कप लेके आने वाला है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है और ये सोचना है कि किंग ऑफ वांड्स अप में आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आपके रिलेशनशिप में अगर आप कि मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो कि आप के जो पार्टनर हैं वो आपका साथ नहीं देते हैं। बट किंग ऑफ वांड्स ये है कि हाँ, अब वो आपका साथ देंगे। अब आपके हर फीलिंग्स को समझा जाएगा। आपको अब जैसे आप पहले सोच रहे थे कि आपको किसी को एट ऑफ कप्स आया है कि जैसे आप अपने आप को बहुत टायर्ड, बहुत हारा हुआ फील कर रहे थे, अब आपको वो फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको ये समझ आ गई है कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। अगर अपना सफ़र करना है तो उसके लिए हमें अपनी जर्नी खुद स्टार्ट करनी होगी, राइट। फिर आया है फोर ऑफ सॉरी यही बता रहा है कि इस चीज़ को सोचने के लिए आपको बहुत अकेला टाइम चाहिए, और आपने बहुत अच्छे से अपनी हीलिंग मेडिटेशन किया है, बहुत अच्छे से किया है, और आपने कहीं ना कहीं द जस्टिस, कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी तो आपने जस्टिस, न्याय मांगने की कोशिश की है भगवान जी से, और वो आपके लिए न्याय करने के लिए रेडी हैं। तो ये एक फीमेल कार्ड आया है। सो माता रानी जी ये कह रही हैं कि आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो निकल जाएंगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका एक नया सफ़र स्टार्ट होने वाला है जिसमें माता रानी आपके साथ हैं। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो प्रॉब्लम्स भी निकलने वाली है, ठीक है। और आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी साइड है वो बहुत अच्छे से आने वाली है, और हर तरफ यूनिवर्स आपके साथ हर तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। वो एनिमल्स के थ्रू, नेचर के थ्रू, वॉर्ड्स के थ्रू, हर तरह से आपकी लाइफ
में से उन रुकावटों को दूर करने के लिए रेडी हो रहे हैं जिनके कारण आपको कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आ रही थी, राइट। और कहीं ना कहीं आपने गाइस भगवान जी से जो भी मांगा था कि हाँ आपके साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आई हैं कि आप एक बार तो ये सोचा था कि आपने कि मैं ये सारी दुनिया छोड़ के इतने ज़्यादा सैड, इतने ज़्यादा हो गए थे, बट आपने अपने आप पे काम किया है, आपने अपनी हीलिंग की है और भगवान से न्याय किया है। तो इस नवरात्रे माता रानी आपके लिए यही ब्लेसिंग्स लेके आई हैं कि आपकी लाइफ में से हर प्रॉब्लम निकलने वाली है। जो सपने आपने सोचे थे वैसा ही आपको मिलने वाला है और आपकी जो जर्नी के स्टार्ट हो रही है, ये एक आपकी लाइफ का एक सर्कल है जो कंप्लीट होने वाला है, राइट। तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा इन दिनों में गाइस, आपके लिए जो मैसेज आए हैं वो है, सबसे पहले आया है सेंसिटिव इमोशंस। आप देख सकते हो ये रिवर्स में है, तो रिवर्स में सेंसिटिव इमोशंस का बात ये है कि माता रानी आपसे कह रही हैं कि आपको कहीं भी इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। आप इमोशनली वीक होते हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, ठीक है। और इसके लिए आपको इमोशनली नहीं होना है, स्ट्रॉन्ग होना है और इनक्रीज स्पोर्ट। और इसमें खुद माता रानी आपकी हेल्प करेंगी, ये आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है और एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं और वो खुद आपके सपोर्ट करने वाली हैं अब। और आपके लिए एक स्पिरिचुअल पाथ, आध्यात्मिकता का सफ़र स्टार्ट होने वाला है और उसके लिए भी यूनिवर्स ने आपके लिए डोर ओपन कर दिए हैं। तो आप अपने आप को अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में माता रानी के साथ आप अपने आप को बहुत कनेक्ट फील करोगे। माता रानी आपके सपनों में आएंगी, आपको अच्छा फील कराएंगी और आपको ये फील होने लग जाएगा कि वो हमेशा ही आपके साथ थी, बस आपने ही आंखें नहीं खोली थी। और अब आपकी ओपन आइज करने का टाइम आ गया है। गिव इट टू गॉड। और इन सब को रिसीव करने के लिए आप रेडी हो जाइए। आपके अंदर जो काबिलियत है ना, उसके लिए आपको क्या करना है गाइस, एक डीप ब्रेथ लेना है और उसके साथ ही जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर है वो बाहर निकल जाएगी और जो माता रानी आपको ब्लेसिंग दे रही हैं उनको आपको रिसीव करना है। और इसके लिए आगे माता रानी जी की तरफ से आपके लिए ये है कि असंगति। आपको अगर आप इस भौतिक संसार में और आध्यात्मिक संसार में जुड़ना चाहते हो तो इससे ऐसा नहीं होगा कि आप एक को छोड़कर दूसरे के साथ जुड़ सकते हो। नो, आपको इन दोनों के साथ ही रहना है। आपको अपनी जो ज़रूरतें हैं वो भी कंप्लीट करनी है इस दुनिया में रहकर, और जो आपकी आत्मिक शांति की है वो भी आपको कंप्लीट करनी है भगवान जी के साथ जुड़कर। और ठीक है, क्योंकि भगवान जी ने आपको चुना है अपने इस कार्य के लिए और आपको इस चीज़ का माध्यम बनाया है, राइट। तो ये आपका कर्तव्य बन जाता है कि इस संसार में रहते हुए आपको अपने जो आपके कर्तव्य है किसी और अपनी फैमिली की तरफ उनको भी कंप्लीट करना है, और जो इस ह्यूमैनिटी की तरफ है, मानवता को अपलिफ्ट करना है, उसके लिए भी आप चुने गए हो। और उसके लिए आपको भगवान जी ये कर कसमें और वचन आपने जो माता रानी से, भगवान जी से इस जन्म लेने से पहले जो वादे किए थे ना, उनको अब कंप्लीट करने का समय आ गया है। आपका जो सोल मिशन है वो आपके सामने आने वाला है। इसमें ये है गाइस कि इस भौतिक संसार में रहते हुए आपको अपने परिवार के साथ भी अच्छे से निभाना है और जो ये मानवता है इसके साथ भी जुड़ना है, क्योंकि आपने जो वचन दिए हैं वो आपको हर कीमत पर पूरे करने हैं और आप उन दोनों को साथ लेकर ही चल सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो गाइस कि आप आध्यात्मिकता की जर्नी की तरफ चलोगे और अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ने वाले हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माता रानी ये कह रही हैं आपसे कि आपको ये सब इन दिनों इन दोनों में बैलेंस लेके आना है, परिवार को भी लेके आना है, अपने जीवन का जो आपका काम है उसको भी समझना है और जो आपकी सोल का उद्देश्य है उसको भी समझना है। इन नवरात्रों में माता रानी ने आपके लिए ये सब मैसेज दिया है कि आपको कनेक्ट होना है अपने अंदर और बाहर दोनों से, कि अंदर भी आप ही हो और बाहर भी आप ही हो। अगर आपको भगवान के साथ जुड़ना है तो सबसे पहले आपको अपनी फैमिली के साथ जुड़ना होगा, और जब आप फैमिली के साथ जुड़ते तो वो जो एक एहसास आपको नज़र आएगा
फिर वही एहसास आपको ये नज़र आएगा कि आपको अपनी आत्मा के साथ जुड़ना है। और जब आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ोगे गाइस तो आपको सोल मिशन एंड सोल पर्पस आ जाएगा। माना अभी आपको ये सब स्टार्ट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्फिडेंस थोड़ी कमी आ रही है, बट माता रानी सब सही करने वाली हैं आपकी लाइफ में। बस आपको पॉजिटिव रहना है गाइस। और माता रानी के साथ इन 9 डेज़ में आप अपने आप को कनेक्ट फील करोगे और माता रानी के हर रूप में आप अपने आप को फिट करके देखोगे और तब आपको ये समझ आ जाएगा कि आपके लिए जो मैसेज है कि भौतिक जगत और आत्मिक जगत दोनों को कैसे बैलेंस किया जाता है। और आप इसी के लिए एक मिसाल बनने वाले हो गाइस, क्योंकि आपकी एक आध्यात्मिक जर्नी का जो सफ़र है वो अब स्टार्ट होने वाला है। सो बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। और माता रानी के इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए गाइस आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो आमीन, राइट। और अभी जो मेरा चैनल है उसमें भी जो मेरी मेल आईडी है 1111 है, राइट। तो आप 1111 टाइप करके आपकी जो भी विश है वो उसमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो माता रानी आपकी हर विश कंप्लीट करने के लिए अब तैयार है। अगर आपको अबंडेंस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, लव चाहिए, सेक्स चाहिए, कुछ भी आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी डिमांड हो इस टाइम वो कंप्लीट एंड फुलफिल होने के लिए रेडी है। क्योंकि इन 9 डेज़ में नवरात्रों में माता रानी के जो यूनिवर्स है ना वो अपनी सभी डोर उन्होंने ओपन कर दिए हैं अपने हर भगत के लिए, ठीक है। और आपको जो चाहिए उनसे आप उनसे मांग सकते हो और वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। आई होप गाइस ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो और आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए। और माता रानी की ब्लेसिंग्स के लिए आपको सिर्फ ये बोलना है जय माता दी। थैंक यू। नंबर पायल 1 आपकी रीडिंग। आप पायल नंबर 2 की रीडिंग करते हैं जिन्होंने येलो एंजल्स चुनी है, राइट। तो उनके लिए माता रानी की ब्लेसिंग्स क्या है। पायल नंबर 2 जिन्होंने चुना है गाइज उनके लिए फर्स्ट कार्ड जो निकल के आया है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सैड से कुछ लग रहा है, पर सैड क्यों हो। इसमें गाइस ये निकल के आ रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़े से प्यार की कमी हो रही है, ठीक है। आपके पास पेंटिकल्स की कमी नहीं है, सुख सुविधा की कमी नहीं है, बट आप कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला फील कर रहे हो, ठीक है। और इस कारण आप उदास हो और पास्ट की कुछ इश्यूज़ हैं। हो सकता है कि वो आपका जो पास्ट था वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है जिस कारण आप सैड हो और उन बातों को आपने अपने अंदर लगा के रखा हुआ है। बट अब जब नवरात्रि आए हैं तो आपके लिए माता रानी ब्लेसिंग लगी है नाइट ऑफ सॉर्ड्स कि अब आप इस एनर्जी से बहुत तेज़ी से निकलने वाले हो। कोई आपकी लाइफ में आने वाला है और वो इतनी तेज़ी से आने वाला है कि ये आपके लिए माता रानी के ब्लेसिंग्स हैं कि आपको अब इस एनर्जी से बाहर निकलना है और आपकी विश है जो भी वो फुलफिल होने वाली है, बहुत जल्द होने वाली है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते और सोच भी नहीं सकते हो कि आपने जो भी भगवान से मांगा है वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। क्योंकि गाइस जब हम बहुत ज़्यादा उदास होते हैं या बहुत ज़्यादा अकेला अपने आप को फील करते हैं उस वक्त हम बहुत जल्द भगवान से कनेक्ट होते हैं, राइट। और हमारे मन की जो भी विश होती है वो हम चाहे शब्दों में बयान करें या ना करें, बट वो भगवान तक बहुत जल्द पहुंचती है, बिल्कुल नाइट ऑफ सॉर्ड्स की तरह, ठीक है। फिर है नाइट ऑफ वॉर्ड्स। नाइट ऑफ वॉर्ड्स ये बता रहा है गाइस कि आपकी तरफ सच में बहुत न्यूज़ आने वाली है और वो हैप्पी न्यूज़ आने वाली है, बहुत जल्दी से आने वाली है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ वॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि हवा की तरह आपके पास वो न्यूज़ आने वाली है और वॉर्ड्स ये बता रहा है कि बहुत जल्द। इन दोनों में ये होता है कि आपके अंदर जो पैशंस जो गुस्सा होता है किसी चीज़ के लिए आपको कहीं ना कहीं ऐसा
फील हो रहा है कि आप जिसकी तलाश में थे वो आपको मिल गया है, बट आप उसके पास कैसे जाओगे ये भी आपके मन में डाउट आ रहा है। पर आपकी तरफ न्यूज़ बहुत जल्दी से आ रही है कि आपको उनकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी तरफ आने वाले हैं। ये देख सकते हो कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स बहुत जल्दी हवा में नॉन स्टॉप, कोई ब्रेक नहीं है, बस ऑन द स्पॉट, राइट। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत पेशेंस के साथ, बहुत उसके साथ है कि बस आपको ऐसा फील होने वाला है कि आप इस दुनिया के लकी पर्सन हो, ठीक है। उस वक्त हो सकता है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स टू सिचुएशन हो और उस सिचुएशन में आपको एक फ़ैसला लेना है, बट ये भी एक इन्फिनिटी निशान है, ये भी ब्लेसिंग्स हैं माता रानी की कि आप जो भी फ़ैसला लोगे बहुत अच्छा लोगे और उससे आपका भी फ़ायदा होगा और दूसरे का भी फ़ायदा होगा। तो एम्परर आया है आपका रिवर्स में, तो एम्परर रिवर्स में ये बता रहा है कि जब आपकी लाइफ में ये सब होने वाला हो तो आपको एक अक्कड़ वाली पोजीशन में नहीं रहना है, आपको थोड़ा सॉफ्ट होना है और चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप फिर वैसे ही मूड में रहोगे, 4 ऑफ कप्स के मूड में आ जाओगे कि अपने आप को उदास फील करोगे। और ये जो न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है ना, जो माता रानी ब्लेसिंग्स दे रही हैं आपको, आपका उनकी तरफ ध्यान नहीं है, आपको ये रिसीव करनी है, ठीक है। अगर आप इसकी तरफ रिसीव नहीं करोगे, अपने पास्ट में ही रहोगे, तो आप की लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स आने वाली है आप खुद उन चीज़ों को रुकावट बन रहे हो। आपको रुकावट नहीं बनना है, ठीक है। आपको उस चीज़ में से बाहर निकलना है। 2 ऑफ सॉर्ड्स कि जो भी पास्ट में था इमोशंस से उनको साइड पे करके आपको उसमें से बाहर निकलना है और आप इसमें बाहर निकल जाओगे, अपने पे कंट्रोल करोगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, आपकी लाइफ का एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, न्यू सर्कल स्टार्ट होने वाला है। और ये है गाइस आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स कि आपका जो भी हैप्पी सपना था वो फुलफिल होने वाला है और जो आपकी लाइफ में आने वाला है वो आपका सोलमेट है और माता रानी की तरफ से वो आपके लिए आ रही है, आपके अंदर के सैडनेस को ख़त्म करने के लिए। तो आपको उनको एक्सेप्ट करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। द लवर रिवर्स, जो कुछ हो चुका है उसको जाने दीजिए। अब आपको ये नहीं सोचना है कि प्यार का जो रूप होता है वो कैसा होता है, ठीक है। प्यार गाइस वो होता है जो हमें खुशी देता है, राइट। प्यार का कोई रूप नहीं होता है कि किस रूप पे किसी को प्यार किया जाए। प्यार का मतलब ये होता है कि जो हमें खुशी दे, जिसको देख के हमें खुशी होती है, जिससे बात करके हमें खुशी होती है, या जिसकी एक वाइब्रेशन भी हमारे तक पहुंचती है तो हमारे फेस पे एक स्माइल आ जाती है, उसको प्यार कहते हैं। और जो प्यार के रूप से धोखा आपको मिला है उससे आप को बाहर निकलना होगा, ठीक है। जब आप उसमें से बाहर निकलोगे ना गाइस, तो आपकी लाइफ में 9 ऑफ कप्स आने वाले हैं। 9 ऑफ कप्स की जो भी आपने सोचा है, जैसा भी लाइफ पार्टनर आपने सोचा है वैसा आपको मिलने वाला है और आप उसके साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। आप उनको लेकर कहीं शांति की तरफ जाना चाहते हो कि हाँ, जैसे आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, बट अब आप उनके साथ जिनके बारे में सोच रहे हो उनके साथ आपको एक लंबे सफ़र पे जाना है और जो सफ़र आपका बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में ये बता रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आप अच्छे से खुल के इनको नहीं अपना पाओगे, क्योंकि आपका जो पास्ट है ना वो आपको कहीं ना कहीं पे हर्ट कर रहा है। और उसके बाद है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ वाई, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आई है। आई होप जिन्होंने ये चुना है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कार्ड है और ये उनका सोलमेट कार्ड है और ये उनका फैमिली का कार्ड है, राइट। तो आपके लिए माता रानी ने यही ब्लेसिंग्स दी हैं गाइस कि आपके अंदर का जो अकेलापन है, जो सैडनेस है, इवन कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद फिर भी आप अकेले फील कर रहे हो, ठीक है। उस एनर्जी से
इस एनर्जी से आपको बाहर निकालने के लिए भगवान माता रानी ने आपके पास एक सोलमेट भेजा है, जिसके साथ आप अपने आप को फुलफिल करने वाले हो और उनके साथ जो भी आपका प्यार का सपना है, जो भी करना चाहते हो, जैसे भी आप उनके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो रहे हो, तो ये सब आप उनके लिए कर पाओगे। और ये न्यूज़ आपकी तरफ एक्शंस बहुत है, न्यूज़ बहुत जल्दी से आने वाली है और आप उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। खुशियाँ भी आपकी लाइफ में बहुत आने वाली हैं और आप गाइस आपको टू सिचुएशन होंगी, उनमें से फ़ैसला लेना होगा कि आप किस सिचुएशन में जाओगे। बट आप जो भी फ़ैसला लोगे बहुत अच्छा लोगे, क्योंकि उसमें आपके फ़ैसले के लिए माता रानी जी आपके साथ देने वाली हैं। बट आपको अपने एक जो मेल फिगर है, अपने अंदर के जो आपके अंदर जो भी ईगो है, जैसे भी है, उसको थोड़ा कंट्रोल करना है कि आप ये सब माता रानी का जो भी ब्लेसिंग्स आपके लिए आई हैं उसको रिसीव करने के लिए गाइस आपको ओपन हार्टेड होना होगा। अपने मन को बिल्कुल साफ़ करना होगा, उसके अंदर कुछ ऐसी बातें नहीं रखनी होंगी कि जो आपके लिए हो। और प्यार के लिए जब ये सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा तो आपका जो प्यार का नज़रिया है वो बदल जाएगा और आपकी लाइफ एक सर्कल कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि माता रानी ये आपको और क्या मैसेज दे रही हैं। यस, मैंने बोला था गाइस कि आपके लिए ये जो रीडिंग थी ये ट्विन फ्लेम एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ इशारा कर रही है। स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस कम्युनिटी एंजली आपके लिए ये मैसेज आया है, देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल। आपके लिए ये है कि आपको उन लोगों के साथ जुड़ना है जो इस आध्यात्मिकता के सफ़र के साथ हैं और उनके साथ आपको बातचीत करना बहुत अच्छी लगेगी। रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ, आप अपनी ट्रू सेल्फ को पहचान पाओगे जब आप अपने सोल ग्रुप सोल फैमिली से मिलोगे, तो आप अपने अंदर की काबिलियत को पहचान पाओगे। आपके अंदर जो प्यार सो चुका है वो कैसे जाग जाता है एक्योरा। और हाँ, आपको ये समझ आ जाएगी कि हर एक रिलेशनशिप में अगर बातचीत करनी ज़रूरी है, बिना बातचीत किए कुछ भी सही नहीं हो सकता। ठीक है, और जब आपको ये समझ आ जाएगी कि रिलेशनशिप में कैसे बातचीत करनी है, तो उसमें आपको प्योरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन का पता चल जाएगा कि आपको किसको अपनी लाइफ में रखना है, किसको नहीं रखना है। राइट, और इसके लिए आपको क्या करना है गाइस, ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हुआ है। ठीक है, आपको इसके लिए अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो कि ये हमारे जीवन का एक लाइफ होता है, हमें हर जीवन को पहचानना होता है और हमें भगवान को जिस रूप में देखते हैं हम उस रूप में उनको मानते हैं। और इसीलिए अब आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आई हैं वो माता रानी जी की तरफ से आई हैं, तो आपको उनको रिसीव करना है। रूहानी गुड्स मोह, कहीं ना कहीं आपके जो पूर्वज हैं वो ये चाहते हैं कि आपको ये सब मिले, आप इस चीज़ के हकदार हो। ठीक है, और आपकी लाइफ में बहुत जल्द उत्सव आने वाला है। सो गाइस, यही है कि जो भी कुछ हुआ होता है हमारी लाइफ में वो भगवान की मर्ज़ी से होता है। राइट, जिनको हम मानते हैं, कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता, बस हमें कुछ लेसन्स कंप्लीट करने होते हैं अपनी लाइफ के और वो कंप्लीट हो जाते हैं। और उन लेसन्स को समझाने के लिए भगवान जी किसी न किसी को हमारे पास भेज देते हैं और जब हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी लाइफ एक उत्सव से कम नहीं होती। तो गाइस, इसमें माता रानी जी आपसे ये कहने वाली हैं और आपके लिए ये ब्लेसिंग्स हैं कि आपके अंदर का अकेलापन ख़त्म होने वाला है। आपकी लाइफ में सोलमेट्स आने वाले हैं, जो आने वाली हैं उनको प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए अपने पास को, लेकिन उनको ऐसे मत करके बैठिए, उसको रिलीज़ कर दीजिए और ओपन योर हार्ट और फिर देखिए आप कैसे खुश होते हो। आपका फर्स्ट कार्ड निकला था गाइस 4 ऑफ पेंटिकल्स कि आप अलोन फील कर रहे थे और आपका लास्ट कार्ड निकला है ऑसम कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द खुशियाँ आने वाली हैं। सो प्लीज़ बी रेडी, बी पॉजिटिव। राइट, और आपको क्या करना है, माता रानी की इन ब्लेसिंग्स को गाइस रिसीव कीजिए और जय माता की बोलिए। आई होप गाइस आपके साथ ये मैसेज रेजोनेट हो। अगर मैसेज रेजोनेट हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट में जय माता जी लिखिए। और 11/11 का ओपन डोर होने वाला है और उसमें यूनिवर्स सबके लिए ओपन द डोर कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपको जो भी कुछ चाहिए उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए और तब तक के लिए बाय गाइस, इसको एंजॉय कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और
बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी तो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे, राइट। और इसके बाद गाइस जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको मैनिफेस्ट करने के बारे में बताऊंगी कि अभी जैसे यूनिवर्स ओपन द डोर, आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, कैसे करना है, राइट। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स, गॉड ब्लेस यू। जय माता दी। माता रानी आपकी लाइफ में बहुत सी खुशियाँ लेके आएँ जिनके आप हकदार हो, राइट। और उसके लिए आपको क्या करना है गाइस, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, राइट, अच्छा खाइए, अच्छा पिए और हेल्दी रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।